दोस्तों ये नाइट टेम्पलर्स आखिर कौन थे और ये कदीम तरीन शैतानी तंजीम आखिर किस मकसद के लिए बनाई गई थी और माहिरीन के मुताबिक ताबूत सकीना इनके पास कितने सालों तक रहा था और आज ये नाइट टेम्पलर्स कहाँ हैं। और एक बड़ा और अहम सवाल कि मौजूदा खुफिया तंजीम जिसे फ्री मैसनरी कहते हैं और नाइट टेम्पलर्स इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या ये दोनों एक ही तंजीमें हैं। और दूसरा बड़ा सवाल कि इनके वो कौन से 6 मकासद हैं जिनमें ये कामयाब होना चाहते हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। दोस्तों जब सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ तो इन जंगों के दौरान एक नया ग्रोह बहुत उभर के सामने आया और ये ग्रोह बड़े बड़े सलीबी सरदारों पर मुश्तमिल एक मजबूत ग्रोह था जिसमें यूरोप के तमाम बादशाह और सरदार शामिल थे। इस ग्रोह ने तमाम यूरोप के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जंगों का हौसला दिया, बल्कि जंगों पर उभारा इन्हें और एक तरह से नया दौर भी शुरू कर दिया था जो कि आज भी किसी न किसी सूरत या अंदाज में जारी है। और ये ग्रोह वही था जिसे नाइट टेम्पलर्स कहते हैं। और ये नाइट टेम्पलर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं थे, बल्कि ये मुसलमानों और यहूदियों के साथ मिलकर स्याह फाम लोगों को भी कत्ल कर देते जो कि क्रिश्चियन होते, क्योंकि ये मजहबी से ज़्यादा नस्ली मारकाराई के हामिल और कायल थे। और जैसे जैसे ये जंगें बढ़ती गईं इनकी तादाद और क़ुव्वत में भी इजाफा होता गया और फिर इस तंजीम में ईसाई सरदारों की जगह यहूदियों ने ले ली। और फिर ये यहूदी मजहबी लिबादा ओढ़कर अपने तमाम नापाक अज़ाइम करने लगे, मगर तमाम लोग यही समझते थे कि ये ग्रोह इंसानी खिदमत के लिए काम कर रहा है और इनका भी यही दावा था कि ये ग्रोह इंसान की मदद के लिए बनाया गया है। दोस्तों वक्त गुजरता गया और ये लोग मज़हब से लेकर माशी और तमाम माशरती निज़ाम पर काबिज हो गए और नाइट टेम्पलर्स पस पर्दा रहकर तमाम अहम कारोबारी इदारों से लेकर हुकूमतों तक को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते और इन्हें बनाते और गिराते। और दोस्तों इनकी पहचान या यूं भी कह सकते हैं कि इनके काम करने का तरीका ये था कि ये पस पर्दा रहकर बैक टू बैक अपने तमाम जराइम और साजिशों को सर अंजाम देते, यानी ये कि पीछे रहकर ये अपने मकासदों को पूरा करते और इस तरह इनकी चालें भी कामयाब होती और इनका नाम भी ना आता। दोस्तों ये ग्रोह अपने आप को आखिर नाइट टेम्पलर्स ही क्यों कहते थे, ये किस चीज़ की हिफाजत कर रहे थे कि ये खुद को नाइट टेम्पलर्स कहलवाते थे। तो मुहक्किकीन के मुताबिक ये ग्रोह एक ऐसे ख़जाने या उन मुक़द्दस चीज़ों की हिफाजत करते थे जो कि हैकल सुलेमानी से या बैतुल मुक़द्दस से वाबस्ता थी। और इन नाइट टेम्पलर्स की तादाद शुरू में सिर्फ 12 थी और माहिरीन जो कि माहिरीन इसराइलियात हैं उनके मुताबिक ताबूत सकीना जो कि हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद कहीं गायब हो गया था, वो भी 9 से 13 साल तक इनके पास ही रहा और ये नाइट टेम्पलर्स ही उसकी हिफाजत करते थे। और फिर इन टेम्पलर्स ने ही इस ताबूत को कहीं खुफिया तौर पे छुपा दिया था और अब ये खुद भी उस तक नहीं पहुंच सकते कि आखिर इन्होंने ये ताबूत कहाँ छुपाया है। और ये ताबूत सकीना को आज तक तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस ताबूत के बगैर इनका पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। और दोस्तों ये ताबूत सकीना इन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ताबूत को आखिर उस ज़माने में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही बरामद करेंगे। तो इन तमाम मुक़द्दस तबरुकात की हिफाजत का दावा करने वाला ये ग्रोह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तमाम मशीयत पे काबिज़ हो गया और ऐसा काबिज़ हुआ कि यूरोप के तमाम बादशाह इन नाइट टेम्पलर्स के मकरूज़ हो गए और यूरोप के तमाम बादशाह और सरदार इन टेम्पलर्स के ही ज़ेर असर थे। मगर जब फ्रांस के बादशाह फिलिप्स IV के सामने इनकी साजिश खुली तो इन टेम्पलर्स के साथ मिले हुए पोप को बरतरफ करके एक नए पोप को इनकी तमाम सरगर्मियों की इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दिया। जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन टेम्पलर्स की तमाम सच्चाई और नापाक अज़ाइम सामने आ गए। जब ये ख़तरनाक नताइज सामने आए तो इन तमाम टेम्पलर्स को गिरफ्तार करके इनकी सरगर्मियों और तंजीमों पे मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया और पूरे यूरोप की अवाम इनके खिलाफ हो गई, इनको सज़ाएँ और फांसियाँ तक दी गई। और दोस्तों मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि आज के इस दौर में जो ये जमहूरी निज़ाम लाया गया है ये भी इनके नज़रिए के इन मुताबिक है जो कि बादशाहत के बिल्कुल मुतबादिल था। तो दोस्तों फ्रांस के बादशाह फिलिप्स IV से बचकर कुछ टेम्पलर्स स्कॉटलैंड पहुंच गए। तो जब ये स्कॉटलैंड पहुंचे तो वहाँ पे फिर ये अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करने लगे, लेकिन बिल्कुल पस पर्दा रह गए ताकि लोग इन्हें मुकम्मल तौर पर भूल जाएं कि आखिर नाइट टेम्पलर्स जैसे भी कोई तंजीम मौजूद थी। मगर ये अपने आप को खुफिया तौर पर मजबूत से मजबूत तर करते गए और जब ये मुकम्मल तौर पर मजबूत हो गए तो 1717 ईस्वी में ये खुफिया सोसाइटी अपनी मुकम्मल शनाख्त तब्दील करके सामने आई
और इस मरतबा ये नाइट टेम्पलर्स के नाम से नहीं बल्कि फ्री मैसनरी के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरे। जी हाँ दोस्तों, ये फ्री मैसनरी वही शैतानी तंजीम है जिसे पहले ज़माने में नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। तो जब ये अपनी शनाख्त तब्दील करके दुनिया के नक्शे पर उभरे तो पूरे यूरोप पे इन्हीं का ही कंट्रोल था और बड़े बड़े शाही ख़ानदान के रुकन इस शैतानी तंजीम के रुकन बने। और इस मरतबा तो ये तंजीम अपने मखसूस सिम्बल्स के ज़रिए लोगों के दरमियान अपने निशानात और छाप छोड़ते, जैसा कि एक आंख, पिरामिड्स और इसी तरह के कुछ और मखसूस सिम्बल्स। और होते होते ये सीक्रेट सोसाइटी इन तमाम इंडस्ट्रीज़, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, बिजनेसेस हो या बैंक्स हों, इन तमाम चीज़ों पर इन्हीं का ही होल्ड था और इन्होंने इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया था और पूरी दुनिया की माशियत और निज़ाम पर ये काबिज हो गए। दोस्तों, आप अमेरिकन करेंसी यानी डॉलर पे भी इस खुफिया तंजीम की अलामात और निशानात यानी सिंबल्स देख सकते हैं कि एक तिकोन के अंदर आंख या पिरामिड मौजूद है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि किस तरह इन्होंने पूरे अमेरिका को अपने कब्ज़े में किया हुआ है। तो दोस्तों, इस शैतानी तंजीम के खुफिया 6 मकासद हैं जिनके ऊपर ये तंजीम काम कर रही है और ये तंजीम इन 6 मकासदों में कामयाब होने की सरतोड़ कोशिश भी कर रही है। पहला मकासद तो ये है कि ये तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा करना चाहते हैं इस दुनिया से। दूसरा ये कि तमाम मुनज़्ज़म हुकूमतों का ख़ात्मा करना। और तीसरा हुब्बुल वतनी यानी शहरियों के दिलों से वतन की मोहब्बत को ख़त्म करना। चौथा ये कि तमाम ज़ाती जायदाद प्रॉपर्टीज़ का ख़ात्मा करना। पाँचवा ख़ानदानी निज़ाम और ख़ानदानी ढांचे का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना। और छठा और सबसे अहम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम, यानी एक ऐसी बैनुल अक़वामी हुकूमत जो कि पूरी दुनिया पे काबिज़ हो और उसका क़याम जो कि एक दजाली हुकूमत होगी। और काफ़ी हद तक ये अपने मकासद में कामयाबी हो गए हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट सोसाइटीज़ चाहे नाइट टेम्पलर्स की सूरत में हो या फिर फ्रीमेसन्स की सूरत में, इनका शुरू से यही मकसद था कि दुनिया में एक दजाली निज़ाम लाया जाए और खुफिया तौर पे ये दुनिया के सारे निज़ाम पर काबिज़ भी हैं और दिन ब दिन ये अपने आप को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के शर से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन गेन की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।